इस केस में पेशेंट मेरे पास बैड ब्रेथ और ब्लीडिंग गम्स की कंप्लेन लेकर आया। पेशेंट का कहना ये था कि उसके मुंह से बदबू आती है, साथ में उसके मसूड़ों से खून निकलता है। वो कुछ भी खाता है, पीता है तो उसके गम्स में से ब्लीडिंग होती है। जब वो सुबह उठता है, कुल्ला करता है तो भी ब्लड निकलता है। तो इसका क्या रीजन है? एग्जामिनेशन करने पर मुझे सीवियर कैलकुलस डिपॉजिट देखने को मिले। मैंने पेशेंट से इसका रीजन पूछा। पेशेंट का कहना यह था कि वो पिछले 10 साल से ब्रश नहीं कर रहा है। मैंने उसका रीजन पूछा कि आप क्यों नहीं करते ब्रश? तो पेशेंट का कहना यह था कि डॉक्टर साहब, मैं जब भी ब्रश करता हूं तो मुझे गम्स में से ब्लीडिंग होती है, तो मैंने इसको करना ही छोड़ दिया। और साथ के साथ क्या होने लगा कि मेरी आदत ही छूट गई ब्रश करने की। ओकेजनली मैं कभी कभार ब्रश कर लेता हूं, इसके अलावा मैं ब्रश नहीं करता। तो पेशेंट की ये हिस्ट्री जानने के बाद मैं समझ गया कि पेशेंट ने इतने टाइम से ब्रश नहीं किया, इसीलिए ये कैलकुलस डिपोजिशन हो रखा है। और आप भी देख सकते हो कि सारे दांतों में कैलकुलस बिल्कुल हार्ड कोटेड हो रखा है। दांत में अगर हम देखें तो पेशेंट के मल्टीपल कैविटीज भी हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर पेशेंट ब्रश नहीं करेगा तो कैविटीज तो लगेंगी ही। तो अभी मुझे यहाँ पर काफी सारी कैविटीज भी देखने को मिल रही हैं। अब इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलस को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि दांतों को तो खराब करते ही हैं, साथ के साथ ये बॉडी के अंदर भी काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले पेशेंट की स्केलिंग करके इस कैलकुलस को रिमूव कर दिया। अब रिमूव होने के बाद जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है दांत तो सारे क्लीन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कैविटीज लगी हुई हैं। साथ में पेशेंट के गम्स में भी इन्फ्लामेशन है, यानी कि पेशेंट को जिंजिवाइटिस है, जो कि पेशेंट का कहना था कि उसके मसूड़ों से खून निकलता है, जो कि जिंजिवाइटिस की कंडीशन में होता है। अब ब्लीडिंग गम्स को ठीक करने के लिए हम पेशेंट को गम पेंट देंगे, जिसकी हेल्प से पेशेंट का जो जिंजिवाइटिस है वो कम हो जाएगा। साथ के साथ हम पेशेंट को 6 महीने बाद दोबारा रिकॉल करेंगे ताकि वो वापस से स्केलिंग करवाए। बिकॉज क्या होता है कि जब भी हमारे मुंह के अंदर कैलकुलस या टार्टर डिपॉजिट होता है तो हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है उसके अंदर चेंज आ जाता है। तो जो हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं ओरल कैविटी के अंदर, उनका नंबर कम होने लगता है, और बैड बैक्टीरियाज जो कि कैलकुलस डिपॉजिट करते हैं उनका नंबर ज्यादा होने लगता है, जो कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रूव हो चुका है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए हमने पेशेंट को आफ्टर 6 मंथ दोबारा रिकॉल दिया है स्केलिंग के लिए। इसके साथ ही हमने पेशेंट को माउथ वॉश भी प्रिस्क्राइब किया, जिसकी हेल्प से जो बैड बैक्टीरियल फ्लोरा है वो ओरल कैविटी में कम होने लगता है। इसके साथ ही हमने पेशेंट को कैविटीज फिल कराने के लिए भी एडवाइस किया, ताकि पेशेंट को आगे चल के रूट कैनाल ना करवानी पड़े। हालांकि कुछ मोलर्स को देख के तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये तो आरसीटी पे जाएंगे ही, पर फिर भी जिन कैविटीज को हम रूट कैनाल तक जाने पर प्रिवेंट कर सकते हैं उनको तो हम कोशिश करके बचा ही लेंगे, और बाकी जो रूट कैनाल करने जैसे होंगे उनकी रूट कैनाल करके उनको वहीं पे ही सही कर देंगे, ताकि फर्दर इन्फेक्शन पेशेंट को ना हो। तो इसलिए डेंटल रूटीन चेकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब कंडीशन वर्स्ट हो जाती है तब जाके पेशेंट को पता चलता है कि इतनी सारी खराबियां उसके ओरल कैविटी में हो चुकी है। अब देखो, पेशेंट ने 10 साल तक ब्रश नहीं किया और उसको ये भी नहीं पता था कि उसके मुंह में क्या हो रहा है, और आफ्टर 10 ईयर्स उसको इतनी सारी कैविटीज और इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। सो इतना ज्यादा डिले करने से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, इसलिए रूटीन चेकअप जरूरी है। तो इसी नोट के साथ आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। दिस इज डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।